नोएडा में उद्योग जगत के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब तक भारत को टेम्पर्ड ग्लास के लिए और देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इस संयंत्र से मेक इन इंडिया को बड़ी ताकत मिली। फिर आप एक नई टेक्नोलॉजी पे जो रिसर्च कर रहे हो, जिसमें अगर जैम भी हो जाए, कंप्लीट आरएफ जैमिंग हो जाए, तो भी अपने गोल तक पहुंच पाए, वैसी ड्रोन्स में आपका रिसर्च वर्क चल रहा है, तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है। इस काम को आप और आगे बढ़ाइए। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, रिसर्च टीम को आप 40 से 400 की तरफ ले जाने का सोचिए। अभी एक और जगह जाने का मौका मिला था, तो उनकी रिसर्च टीम में करीब 5000 लोग हैं, फॉर 5000 इंजीनियर्स। बहुत अच्छा लगा जान के, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है डिज़ाइन। देश की, भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है डिज़ाइन की कैपेबिलिटी। इस डिज़ाइन की कैपेबिलिटी को, इस स्ट्रेंथ को हमें और स्ट्रांग बनाना है और मजबूत बनाना है। अभी हाल ही में रेलवे सेक्टर से जुड़ा एक आपको मैं वाकया बताना चाहूँगा। जो ट्रेन्स के अंदर जो रियल टेक्नोलॉजी होती है वो है पावर ट्रेन की, यानी कंप्लीट जो प्रोपल्शन ट्रेन है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस प्लांट के शुरू होने से मोबाइल फोन, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले टेम्पर्ड ग्लास का उत्पादन अब देश में ही संभव होगा। इससे न केवल आयात पर निर्भरता घटेगी, बल्कि विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। मोटर होती है, उस मोटर को फीड करना जिससे कि एग्जैक्टली ट्रेन चल पाए। अभी हाल ही में मुझे पता चला कि अपने एक मैन्युफैक्चरर ने, दे आर नाउ एक्सपोर्टिंग एंटायर पावर ट्रेन टू यूरोपियन कंट्रीज, जिसमें इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन और पोर्चुगल है। यानी हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जब देश से बन के एक्सपोर्ट होने लगे, तो हमारी इंडस्ट्री की ताकत और हमारे इंजीनियर्स की, हमारे मैन्युफैक्चरर्स की और प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प का सिद्धि में कन्वर्जन दिखाई देता है। और वो आज स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे लगातार हो रहा है। अभी हाल ही में सेमीकंडक्टर प्लांट्स जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसका पहला एक प्लांट की पहली पायलट लाइन का काम चालू हुआ। तो वहाँ से जल्दी सेमीकंडक्टर्स भी, चिप्स भी बनने लगेंगी। मैं जो अभी रिसर्च के आपके टीम के अशोक जी लोग, बच्चे जो काम कर रहे थे, इंजीनियर्स जो काम कर रहे थे, उनको मैंने बोला है कि अभी देश में अपना पहला माइक्रो कंट्रोलर भी भारत की डिजाइन, भारत का आईपी राइट्स बन चुका है। इस संयंत्र से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश, विशेषकर नोएडा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने की दिशा में एक और कदम बढ़ा चुका है। आईटी कानपुर वाला, आईटी मद्रास वाला, राइट? ठीक है। प्रोफेसर कामाकोटी से जुड़ जाइए। बहुत अच्छा। स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहें, देश में रोजगार पैदा हो इससे। और साथियों, ये सारी पॉलिसीज, ये जो एक बहुत ही मेथोडिकल वे में काम चल रहा है, उसका रिजल्ट आपने देखा कल। भारत की जीडीपी 7.8%। आप ध्यान दो, सारी दुनिया में जब टर्मोइल है, सारी दुनिया में टर्ब्यूलेंस है, सारी दुनिया में एक अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट है, ऐसे अनसर्टेनिटी के एनवायरनमेंट में हिंदुस्तान एक स्टेबल, ग्रोइंग, वाइब्रेंट एंड इंक्रीजिंगली इनोवेटिंग इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, एक ऐसी इकोनॉमी बन के निकल रहा है। सारी दुनिया की होप आज भारत पर है, और उस भारत को निर्माण करने के लिए मेरे साथ के जो नौजवान साथी आप सब खड़े हो, आपके हाथों में वो सारी की सारी जिम्मेदारी। नोएडा में देश के पहले टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन सिर्फ एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। रोजगार, निवेश और तकनीकी विकास को गति देने वाला ये प्लांट आने वाले समय में भारत को ग्लोबल स्तर पर नई पहचान दिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।